आज के वीडियो में मैं चैप्टर लेबर कॉस्टिंग दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वो पढ़ने वाली हूँ. एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक ग्लैंस ऑफ द chapter, जैसे कि all formulas and concepts and everything. But before starting the video, I would like you to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for more such one day before revision videos or just a few days before revision videos. Just revision videos, not full concept clarity, just revision videos. फिर someone would say in the comments कि भाई तुम तो सिर्फ रीड कर रही हो, सिर्फ ये कर रही हो, वो कर रही हो, फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उससे पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, इट्स अ रिविजन वीडियो. जब तुम्हारी एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, तुम्हें जस्ट रिवाइज करना होता है फटाफट 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 इन लेस टाइम, तब ये वीडियोस देखे जाते हैं. ओके, सो शुरू करते हैं. तो बेसिकली 5 तरह के लेबर टर्नओवर रेशियोज हैं. सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड. फ्लक्स के 2 वेरिएंट्स हैं. एंड देन लेबर टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट एंड लेटर लेबर टर्नओवर ड्यू टू एसेशंस. So, labor turnover rate क्या होता है? It is the rate of change in the composition of labor force of an organization. Now, separation method. Separation method, number of workers separated during the year divide by average number of employees during the year. तो number of employees separated क्या है? Left plus discharged equals to number of employees separated. Now, replacement method, number of employees replaced during the year, दैट इज जो मतलब छोड़ के गए हैं उनके बदले जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेसमेंट हो गए. तो डिवाइड बाय एवरेज नंबर इनटू 100. फ्लक्स में या तो सेपरेटेड प्लस रिप्लेस कर लो या सेपरेटेड प्लस एसेशंस कर लो. अब एसेशंस क्या होता है? रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट को जब हम प्लस कर देते हैं तो रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट इज इक्वल्स टू एसेशन. नाउ लेबर टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट. तो जितने न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको एवरेज से डिवाइड करेंगे तो रिक्रूटमेंट की वजह से आ जाएगा, या फिर एसेशंस दैट इज रिप्लेस प्लस रिक्रूटेड दोनों ही जब हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज से तो ड्यू टू एसेशंस आ जाता है लेबर टर्नओवर. नाउ अब वर्कर्स एट द एंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो वर्कर्स एट द बिगनिंग प्लस रिप्लेस प्लस रिक्रूटेड माइनस सेपरेटेड इज इक्वल्स टू वर्कर्स एट द एंड. तो बिगनिंग में सेपरेशन को सेपरेटेड वर्कर्स को प्लस करेंगे, सॉरी बिगनिंग में हम सेपरेटेड वर्कर्स को माइनस करेंगे, लेफ्ट वाले जो है सॉरी रिप्लेस्ड वाले और रिक्रूटेड वाले जो है उनको हम प्लस कर देंगे. तो वर्कर्स एट द बिगनिंग प्लस वर्कर रिप्लेस प्लस वर्कर रिक्रूटेड माइनस वर्कर सेपरेटेड एट इज इक्वल्स टू वर्कर्स एट द एंड. एंड एवरेज कैसे निकलता है? बिगनिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दैट इज बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2. अब इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट कैसे निकालते हैं? तो लेबर टर्नओवर रेट जो हमने कंप्यूट किया उसको डेज और मंथ्स जितने भी गिवन पीरियड गिवन है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे डेज या मंथ या वीक्स या वट जो भी हमको जितना भी पीरियड दे रखा है. अगर वीकली पीरियड दे रखा होगा तो वीक से, मंथ दे रखा होता है मंथ से, डेज होते हैं तो डेज से, क्वार्टर में दे रखा होता है तो क्वार्टर से. नाउ if question provides LTR labor turnover itself, first of all find average number of workers. Then if workers separated are given, अगर workers separated given होता है तो पहले separation अप्लाई करेंगे, replaced given होता है तो replaced अप्लाई करेंगे. ठीक है. नाउ computation of wages and earnings, that is cost to wages is cost to company and earnings is जो हमको in hand मिलता है. तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस कैसे कंप्यूट होती है? बेसिक पे प्लस डीए, लीव सैलरी, बोनस, कैंटीन सब्सिडी, एवरीथिंग एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. तो फिर ग्रॉस वेजेस आ जाएगा. और जब ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है प्लस कर देते हैं तो हमको लेबर कॉस्ट आ जाता है. और लेबर कॉस्ट में जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम माइनस कर देते हैं तो नेट वेजेस आ जाती है. तो बेसिक पे डीए, बोनस, कैंटीन वटेवर जो भी है एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन उसको प्लस कर देंगे तो ग्रॉस वेजेस आ जाएगा. ग्रॉस वेजेस में जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर याद रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाता है. देन लेबर कॉस्ट में जब एम्प्लॉय दैट इज लेबर कॉस्ट में जब एम्प्लॉय का माइनस कर देना तब हमारे पास अर्निंग्स नेट वेजेस आ जाती है. अब इफेक्टिव आवर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो जितने भी डेज अवेलेबल हैं उसमें लीव डेज को माइनस करेंगे, हॉलीडेज को माइनस करेंगे तो एक्चुअल डेज वर्कड आ जाएगा. और एक्चुअल आवर्स अवेलेबल में माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. ठीक है.
अब ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट में हल्से और रोमन है। हल्से का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, एंड रोमन का होता है टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन, सॉरी टाइम रेट इनटू टाइम टेकन प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड जितना स्टैंडर्ड टाइम है इनटू टाइम एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये इन दोनों के फॉर्मूलाज हो गए। एंड जब कब जो है बोनस अंडर हल से और रोमन इक्वल होगा, जब जो एक्चुअल आ रहा है ना वो हाफ होगा स्टैंडर्ड टाइम का, तो हल से और रोमन का बोनस इक्वल हो जाएगा। तो when will be the bonus of halse and roman both are equal, when actual r equals to half of standard r। जब एक्चुअल आर जो हाफ होता है स्टैंडर्ड आर का तब वो दोनों इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ हमारी जो एक क्विक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, मतलब क्विक कॉन्सेप्ट का ग्लांस रिकैप था, वही कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब जो है ना एक्स एक एम्प्लॉय है एबीसी कंपनी का जिसको फॉलोइंग मिलता है, बेसिक पे मिलता है, डीए मिल रहा है, देन बोनस, अदर अलाउंसेस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो बेसिक पे प्लस डीए प्लस बोनस दैट इज 12,000 का 20%। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को प्लस कर देंगे, अदर अलाउंसेस को प्लस कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ से, तो हमारे पास इफेक्टिव अर्ली कॉस्ट आ जाएगी। इट्स वेरी इजी, जस्ट रीड ओनली वाला। बेसिक पे प्लस डीए, ये 20% है, 20%, फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो दे रखा है उसको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया इफेक्टिव आरडी कॉस्ट। 24 आवर्स माइनस 400 क्या है, क्योंकि 400 जो नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कंपनी जो 6 डेज इन अ वीक काम करती है और 8 घंटे, मतलब 6 दिन काम करती है और हर 6 दिन 8 घंटे करती है, तो 6 इंटू 8 तो एक हफ्ते में 48 आवर्स जो है वो काम करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, उसको पे किया जाता है 100 तो बेसिक के लिए और 120 ऑफ बेसिक, तो दैट इज 120 प्लस 20, टोटल 220 जो है हम बेसिक डे मिला के उसको पे करते हैं। ठीक है, तो 220 इंटू 6 कर देंगे, 220 इंटू 6, फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम, जैसे कि ये 8 आवर्स दे रखा है ना, 8 आवर्स में से हम माइनस करेंगे 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 6। वेट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे 6 इंटू 8 48 आएगा, 48 में से जो है ना माइनस करेंगे 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 6, तो 4 आ जाता है ना, 48 माइनस 4 44। ठीक है, 44 आ जाएगा हमारे पास आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स स्टैंडर्ड जो अलाउ कर रखे हैं, स्टैंडर्ड होंगे ना, अलाउ इज स्टैंडर्ड। ठीक है, और फिर ये 1320 हमने इसका वो निकाला था 6 डेज का वेज, तो 1320 डिवाइड बाय 44 जब हम करेंगे तो हमारे पास वेज रेट पर आवर आ जाएगा। फिर ये देखो 15 प्लस 12 प्लस 13 40 होता है, लेकिन 48 तो एक्चुअल 40 काम किया, तो टाइम जितना वेस्ट हो गया 4 आवर्स का वो कॉस्टिंग पे में चार्ज हो जाएगा, बाकी एलोकेट हो जाएगा जॉब में। तो पढ़ लेते हैं एक बार, ये देखो माइनस कर दिया, ये वेज निकाल दी, इनको डिवाइड करके आर्ली आ गया, फिर अब नॉर्मल हमने 44 माइनस 4, तो ये अब नॉर्मल को पीएनएल में कर देंगे, बाकी एलोकेट हो जाएगा जॉब में। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमको दे रखी है बेसिक वेज डियरनेस, तो बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस ओवर टाइम को प्लस करने के बाद हमको आ जाएगा ग्रॉस वेजेस अर्न। ग्रॉस वेजेस अर्न में पहले तो हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो नेट वेजेस आ जाएगा। अब अगेन ग्रॉस वेजेस को जब एक्सक्लूड करते हैं
ओवर टाइम एक्सक्लूड करके ग्रॉस वेजेस में जब हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस वेजेस अर्न आ जाएगी, जिसमें नॉर्मल वर्किंग आवर्स को डिवाइड कर देंगे, देन ये जो रेशियो दे रखी है उसके बेसिस पे अपोर्शन कर देंगे और हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसने क्या बोला, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 3 है और ओवर टाइम डबल पे होता है ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। तो 2 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 10 करने से हमारा ओवर टाइम आ जाएगा। ये बेसिक वेज डी ए ओवर टाइम, ग्रॉस वेजेस अर्न, कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया तो नेट वेजेस आ गई, फिर ग्रॉस वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस कर दिया तो ग्रॉस वेजेस आ गए, देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स से डिवाइड करके ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेशन बेसिकली। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोला है कि ना 8 आवर्स तो काम करना है ही, 9 को नॉर्मल माना है, अगर 9 से ऊपर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम मानते हैं। तो इसमें 1.5 का ओवर टाइम है, इसमें 0 का ओवर टाइम है, इसमें 1.5, इसमें 0.5, इसमें अगेन 1.5। जो उसका टोटल आ रहा है वो टोटल ओवर टाइम है और फिर वो टोटल आवर्स वर्कड है। 968 डिवाइड बाय 176, देयर इज 968 हमको दे रखा है और 176 नीचे आवर्स दे रखे हैं, तो डीए आ जाएगा। बेसिक वेज हमको ऊपर दे रखी है 200 डिवाइड बाई 8, 800 डिवाइड बाई 8, ऐसे करके सबके हमने पहले टोटल आवर्स निकाल लिए, उसके बाद जो वेजेस है उसमें डीए प्लस करके टोटल नॉर्मल आवर्स ओवर टाइम प्लस नॉर्मल आवर्स करते हैं जब वो होता है तो 49 प्लस, जैसे कि 49 प्लस 5 आया उसमें, इसमें ये 5 है ना, और ये 4, 5 प्लस 4, ऐसा करके हमारा ये निकल गया, तो इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट हो गया। 1 लाख पे 100, 20,000 पे हमको 175 एंड 5,000 में हमको 225 के मिलते हैं। अब इसमें 3 सिचुएशंस इसने दी है। पहली सिचुएशन इसने दी है कि हमको है ना जो ओवर टाइम करना हमारी मजबूरी है, मतलब हमको करना ही पड़ेगा, नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा ओवर टाइम, क्योंकि वर्कर की जो है शॉर्टेज है। तो जब वर्कर की शॉर्टेज होती है ना तो पूरे जितने भी आवर्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई करके सारे नॉर्मली जॉब में एलोकेट कर देंगे। तो पहले तो 1 लाख इंटू 100, 20,000 इंटू 175, 5,000 इंटू 225 का टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 125,000 से, तो एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट आ जाएगी हमारे पास 117। अब 117 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1125 से, दैट इज नो नंबर ऑफ आवर्स वर्क, और ये सारे जॉब में ही एलोकेट होंगे क्योंकि वर्कर की शॉर्टेज है, सब नॉर्मल कंसिडर किया जा रहा है। अब सेकेंड में क्या बोलते हैं, हम ओवर टाइम करते हैं क्योंकि है ना हमको हमारी जो प्रोडक्शन है उसको मीट करने के लिए करना पड़ेगा, तो प्रीमियम में कंसिडर करा जाएगा। तो 1 लाख का 100 ये तो नॉर्मली है, अलोकेट करेंगे जॉब में। अब 20,000 में जो 100 है ना वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो 75 एक्स्ट्रा है ना, दैट इज 20,000 सॉरी 100 इंटू 25, तो वो हमारा जो है एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हम प्रीमियम वाला हम ओवरहेड्स पे चार्ज करेंगे, बाकी नॉर्मल वाला नॉर्मल में चार्ज होगा। अब थर्ड सिचुएशन में कस्टमर बोल रहा है तो कस्टमर की वजह से सारा ही जो है प्रीमियम है। इलस्ट्रेशन 6 और 7 में नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करके करना है। 8th में है ना फैक्ट्री कॉस्ट का हमको दे रखा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, वेट, पहले हम इलस्ट्रेशन 8 की तरफ आ जाते हैं, दैट इज पेज नंबर 3.31 पे है।
It's 3.31. फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस प्लस बोनस प्लस ओवरहेड्स करने पे फैक्ट्री कॉस्ट आता है. ओवरहेड्स हमको दे रखा है 13 into 5. मटेरियल कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे x. वेजेस जो रोमन प्लान के अंदर है 30 into रोमन प्लान में वेजेस टाइम टेकन 30 है, तो 30 into अज्यूम करा है वेजेस को हमने y. देन बोनस क्या होता है रोमन प्लान के अंडर में? तो टाइम सेव, जितना टाइम सेव हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम अलाउड से, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टेकन इनटू अगेन रेट को हमने y अज्यूम किया है. फिर उसका टोटल से दोनों की इक्वेशन बन जाएगी, फिर आंसर आ जाएगा, फिर हम उनको कंपेयर कर देंगे. तो इलस्ट्रेशन 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. देन इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दोनों के फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि जब बोनस इक्वल होता है तो एक्चुअल आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्टैंडर्ड आर होता है, बस वही आ जाएगा. उसको प्रूव करनी है इक्वेशन को इलस्ट्रेशन 9 में. इलस्ट्रेशन 10 में हमको नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो मैं नहीं बता रही वो, इट्स वेरी इजी. इलस्ट्रेशन 12 वेजेस पेड प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड. फिर ईएसआई का पॉइंट एक एडजस्टमेंट वाला है जिसमें हमको 6.5 माइनस 1.75 करके ईएसआई का प्रीमियम निकालना है. फिर बोनस और सब ऐड करके टोटल आ जाएगा. अगेन 13 भी इट्स वेरी इजी, टोटल को आर से डिवाइड करना है, बस दैट्स इट. अब हम आ जाते हैं 14th इलस्ट्रेशन पे, जो कि है 3.47 पे. सो हाँ, 14th इलस्ट्रेशन पे तो हमको फॉर्मूलाज ही अप्लाई करना है. हम नेक्स्ट 15th इलस्ट्रेशन आई गेस लास्ट है ना, वो इलस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. 3.51 पे लास्ट इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ऐसे थ्योरी टाइप्स मतलब अंडरस्टैंडिंग टाइप्स इतना नहीं है. तो वो एक का है ना, मैं रिटर्न सॉल्यूशन के साथ करवाना चाहती हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1. एंड वो भी अगर इस वीडियो पे 100 मोर देन 100 व्यूज आ जाता है तो ही, अदरवाइज नहीं. इट्स योर लॉस अदरवाइज. तो ये लास्ट ईयर की सेल्स को हम जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो बोल रखा है कि 445 क्या हमारे पास है, उसमें से 30,000 के ये, तो ऐसा करके हमारे पास ये प्रोडक्टिव आवर्स और नॉन एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट आ जाएगा. तो जो 83 लाख है उसको 430 से डिवाइड करके प्रोडक्टिव से और अनप्रोडक्टिव से मल्टीप्लाई करने के बाद पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रॉफिट फॉरगन वाले आ जाएगी, फिर इसको प्लस कर. तो यहाँ हमारा लेबर कॉस्टिंग जो है कंप्लीट हो जाता है. अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर लेना. चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो प्लीज़. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.